टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रोजेक्ट चीता की वर्तमान स्थिति। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के 2 साल चुनौतीपूर्ण रहे हैं, जिसमें कई बाधाएं थीं, जैसे कि आवास समायोजन, जंगल में शावकों का अस्तित्व सुनिश्चित करना आदि। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रोजेक्ट चीता ने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह परियोजना विश्व स्तर पर अग्रणी प्रयास है जो लुप्त हो चुकी वन्यजीव आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र को सफलतापूर्वक बहाल करने की आशा का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। यह भारत में विलुप्त हो चुके चीते की प्रजाति को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। यह परियोजना भारत सरकार और नामीबिया सरकार के बीच एक समझौते के तहत शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारिस्थितिक तंत्र में चीते को फिर से शामिल करना और उसकी संख्या में वृद्धि करना है। अब तक मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 20 चीते लाए गए हैं, जिसमें सितंबर 2022 में नामीबिया से आए 8 और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीते शामिल हैं। भारत आने के बाद से 8 वयस्क चीतों, जिसमें से 3 मादा और 5 नर शामिल हैं, की मृत्यु हो गई है। भारत में 17 शावकों का जन्म हुआ है, जिनमें से 12 जीवित हैं, जिससे कुनो में शावकों सहित चीतों की कुल संख्या 24 हो गई है। वर्तमान में सभी चीतों को बाड़ों में रखा गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि छोड़े गए चीतों की संख्या लगभग 15 वर्षों में कुनो राष्ट्रीय उद्यान की वहन क्षमता तक पहुंच जाएगी और 30-40 वर्षों में कुनो के व्यापक परिदृश्य की वहन क्षमता तक पहुंच जाएगी। अब आइए जानते हैं चीतों की मृत्यु के पीछे के क्या कारण हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शिकार के दौरान अंतर प्रजाति झगड़े, बीमारियां और चोटें संभावित कारण हो सकते हैं। अन्य जानवरों द्वारा हमला और हीट स्ट्रोक अन्य संभावित कारणों में शामिल है। इसके अलावा रेडियो कॉलर के कारण होने वाला संभावित संक्रमण भी इनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है। विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि जानवरों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इन रेडियो कॉलर के कारण त्वचा में संक्रमण हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप चीतों के शरीर में कीड़े लग गए हैं और सेप्टिसीमिया, एक प्रकार का रक्त संक्रमण हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब आइए जानते हैं कि चीतों के आवास के लिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान क्यों। मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान अपने आवास और पर्याप्त शिकार आधार के कारण चीतों के आवास के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान देश के उन कुछ वन्यजीव स्थलों में से एक है जहां इस क्षेत्र या इसके आसपास कोई मानव बस्तियां नहीं हैं। आइए अब देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। चीतों के एक नए समूह को अधिकारी अफ्रीका से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में लाने के प्रयासों में तेजी ला रहे हैं, जो भारत में उनका दूसरा घर होगा। गुजरात में बन्नी घास के मैदानों में एक संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही सरकार का अगला लक्ष्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर के प्रादेशिक प्रभागों के साथ साथ राजस्थान के भैंसरोरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा चीता आवास स्थापित करना भी है। आइए अंत में नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रोजेक्ट चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चीतों को नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। दूसरा कथन है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, जो भारत में चीतों का दूसरा घर होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।